हाय पिप्स। आज का टॉपिक ना थोड़ा डिफरेंट होगा बिकॉज आज हम बात करेंगे तुम अपना खुद का स्ट्रेटजी कैसे बिल्ड कर सकते हो। इसके बारे में कोई इंटरनेट पे बात नहीं करता कि जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं क्या उनका खुद का स्ट्रेटजी होता है या वो किसी से सीख रहे होते हैं। ठीक है, तो आज सारा कुछ क्लियर करेंगे। प्लस अगर ये स्ट्रेटजी बनता है तो क्या वो स्ट्रेटजी हमेशा काम आने वाला है? मार्केट तो हमेशा चेंज होते रहता है, तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे? वो चीज क्या है जो उनको पता चलेगा कि अब ये काम नहीं करता? तो सारा कुछ डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले एक स्ट्रेटजी बिल्ड कैसे होती है? एक स्ट्रेटजी बिल्ड होती है दो चीजों से, टेक्निकल्स और एग्जीक्यूशन। टेक्निकल्स मतलब तुमको डिसाइड करना होता है कि तुम किस टाइप के ट्रेडर्स हो। क्या तुम ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हो? क्या तुम सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बाय सेल करते हो? या तुम रिवर्सल ट्रेडर हो, कोई रिवर्स मार्केट का रिवर्सल कैप्चर करना चाहते हो, या एक ट्रेंड का कंटिन्यूएशन कैप्चर करते हो? ठीक है, कुछ कुछ तो ओवरलैपिंग है, साथ में हो जाती है। ठीक है, तो तुम्हें पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि तुम्हारा माइंड ज्यादा कौन सा चीज को अच्छे से एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, ये चीज तुमको डेवलप होगी विद एक्सपीरियंस। तुम पहले बेसिक टेक्निकल्स लाइक रोड मैप वीडियो में बताया हूँ कि रोड मैप क्या होता है, आई बटन में लिंक डाल दूंगा। ठीक है, वो देखो कि तुमको पहले टेक्निकल सीखना पड़ेगा। पहले टेक्निकल्स, बेसिक टेक्निकल्स सीखो, उसके बाद स्ट्रेटजी वाली बात आती है। कंसीडरिंग कि तुम्हें टेक्निकल्स आती है, चलो ठीक है, अब तुमको डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम कौन सा ट्रेडिंग में ज्यादा अच्छे हो। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बाय करने में, सेल करने में, या रिवर्सल कैप्चर करने में, कंटिन्यूएशन कैप्चर करने में। ठीक है, नाउ लेट्स कंसीडर कि तुम्हें कोई एक अपना प्लस पॉइंट मिल गया कि तुम्हें चलो ब्रेकआउट ट्रेडिंग आती है। अब बात आती है एग्जीक्यूशन पे, क्योंकि देखो एक स्ट्रेटजी जो होता है ना वो बस तुमको बताता है कि कहाँ पे बाय कहाँ पे सेल करना है। ठीक है, कैसे बाय सेल करना है वो आती है एग्जीक्यूशन में प्लस साइकोलॉजी। तुम्हारा सिस्टम तुम्हें बोलेगा कि यहाँ पे बाय करना है, लेकिन तुम बाय नहीं करो। और तुम्हारा सिस्टम कहेगा कि यहाँ पे बाय मत करो, फिर भी तुम बाय करोगे बिकॉज ऑफ दिस साइकोलॉजी वाली पॉइंट, जो कि तुम्हें पता है कि वो मास्टर करना होता है। तो साइकोलॉजी वाली पार्ट को आज थोड़ा साइड रखते हैं, आज सिर्फ समझते हैं कि तुम अपने स्ट्रेटजी को कंप्लीटली कैसे बिल्ड कर सकते हो। एक एग्जांपल लेते हैं। तो तुम्हें ब्रेकआउट ट्रेडिंग पसंद आती है, ठीक है, सबसे पहली बात तो आज के टाइम में तुम्हें लिक्विडिटी समझना पड़ेगा। एक स्ट्रेटजी बनाने से पहले लिक्विडिटी समझोगे कि ट्रैपिंग क्या होती है, स्मार्ट प्लेयर्स कैसे तुम्हें ट्रैप करते हैं अपना पोजीशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए। लिक्विडिटी का सीरीज में स्टार्ट किया हूं अपने यूट्यूब पे भी, शॉर्ट्स फॉर्म लॉन्ग फॉर्म दोनों में। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि तुम्हें लिक्विडिटी क्लियर हो जाए, बिकॉज ये आज का बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर तुम्हें ट्रेडिंग में सक्सेस पानी है तो तुम्हें लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट तो आना ही चाहिए। एग्जांपल लेते हैं कि तुम्हें कोई एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग समझ में आ गई कि हाँ तुम्हारा ये स्पेशलिटी है कि तुम ये ट्रेडिंग करते हो। ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें बैक टेस्टिंग करनी है उस डेटा की, आई मीन उस स्ट्रेटजी की जो भी तुम करते हो, कि कहाँ पे लिक्विडिटी कैसे ट्रैप होती है, फिर क्या होती है। ठीक है, तुम बैक टेस्टिंग करने के बाद एक डेटा बनाते हो, जर्नलिंग करते हो, जिसमें तुम्हारा डेटा रहता है कि हाँ यहाँ पे मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है और यहाँ पे मार्केट रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से तुम कुछ कुछ चेंजेस करते हो अपनी स्ट्रेटजी में कि हाँ यहाँ पे कुछ ऐसा कंडीशंस था तो हम ये किए, वरना हम ये नहीं किया। और ये जो चीज हम बता रहे हैं ना, क्लैरिटी कैसे आएगी यहाँ पे ये कंडीशंस के अंदर ये एग्जीक्यूट करना, ये चीज तुम्हें आएगी बैक टेस्टिंग से प्लस लर्निंग से। सबसे पहले लर्न करो कि टेक्निकल्स होता क्या है और वो कैसे काम करता है, कहाँ पे फेक कहाँ पे रियल बनती है। ठीक है, उसके बाद लिक्विडिटी समझो कि वो टेक्निकल्स के साथ लिक्विडिटी कैसे इंटीग्रेट करके अपना कुछ क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जब वो होती है तब तुम अपना स्ट्रेटजी को बैक टेस्टिंग करो। उसके बाद आइडेंटिफाई करो तुम्हारा स्ट्रेटजी का प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, कहाँ पे यूज कर सकते हो, कहाँ पे यूज नहीं कर सकते। उसके बाद तुम्हारी स्ट्रेटजी हमेशा काम नहीं करेगी, क्योंकि मैं पर्सनली अब जैसे कि बुलिश इंगल्फिंग का बात करते हैं, 1 ईयर पहले जब मैं उसको यूज करता था ना तो बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट करती थी, लेकिन विद टाइम वो चीज ना काफी डिसरेस्पेक्ट होने लगी मार्केट। मैं एंट्री किया, मेरा बार बार ऐसा लगता था लाइक मैं फॉर एग्जाम्पल कभी भी ना पहले मैं एंट्री करता था बुलिश इंगल्फिंग को देख के, जहां भी बुलिश इंगल्फिंग दिखा आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि यहाँ पे ये चीज होती है। नॉर्मल बुलिश इंगल्फिंग नहीं, जो पर्टिकुलर मैं समझाया हूं अपने कैंडलस्टिक पैटर्न वाले वीडियो में, उसके बारे में। ठीक है, अब देखो क्या हुआ ना कि उसको लेके हम बहुत एंट्री की, मेरा टीपी हिट हुआ। ठीक है, लेकिन अचानक से ऑल ऑफ अ सडन देखता हूँ कि मेरा काफी स्टॉप लॉस लग रहा है बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर पैटर्न। जैसे मैं एंट्री कर रहा हूँ द नेक्स्ट मोमेंट ही मार्केट उसको लाइक इनवाइट कर दे रहा है। तब मुझे समझ में आया कि ओके अब मार्केट इस चीज को रेस्पेक्ट बहुत कम करने लगी, बिकॉज ये टॉपिक बहुत ज्यादा लोग जान गए होंगे। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मार्केट हमेशा चेंज करती है खुद को। तुम्हारा जो स्ट्रेटजी आज काम कर रहा है उसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स कल काम नहीं करे, ऐसा नहीं करेगा तुम्हारा स्ट्रेटजी काम नहीं करेगा। मार्केट में लिक्विडिटी हमेशा एग्जिस्ट करेगी, बिना बायस के सेलर्स नहीं है, बिना सेलर्स के बायस नहीं है, तो इसका टेंशन मत लो। तो लिक्विडिटी तो हमेशा ही काम आएगी। तुम्हें तुम्हारा काम है कि उस चीज को बार बार हर दिन बैठोगे ना, हर दिन देखोगे, हर दिन एंट्री करोगे, हर दिन एग्जिट करोगे, तुमको अपने समझ में आएगी कि कहाँ पे मार्केट रेस्पेक्ट करता है, कहाँ पे रेस्पेक्ट नहीं करता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए कंसिस्टेंट होना पड़ता है। तो तुम्हारा स्ट्रेटजी तो चेंज होगा, उसमें कुछ कुछ की पॉइंट्स तो चेंज होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगी अचानक से एक दिन ये पूरा ही चीज काम करना बंद कर जाए। ठीक है, तो उसका टेंशन मत लो, तुम लोग अपनी स्ट्रेटजी बिल्ड करो और विद टाइम बैक टेस्ट करो। कभी कभी जब स्टॉप लॉस ज्यादा हिट होने लगे तब एक स्टेप बैक लो, देखो कि क्या ऑब्जर्व करो कि क्या सही है क्या गलत है, क्या मार्केट अब तुम्हारी चीज को रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो देखो कि अब क्या रेस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, पहले के टाइम में बुलिश एंगल्फिंग जो रेस्पेक्ट नहीं कर रही थी अभी भी मैं यूज करता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि पहले के टाइम में वो चीज क्या थी जो अभी नहीं है। समझ रहे हो? तो उस चीज को मैं देख के एंट्री करता हूँ।
तो जब मैं वीडियो बताया हूँ हमारा बुलिश इंगल्फिंग का, उसमें तो मैं सारा कंसिडर करके बताया हूँ तुमको कि पहले के टाइम में रेस्पेक्ट होती थी, अब नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, किस पॉइंट पे नहीं होती है। तो तुम्हें ये सब बात का ध्यान रखना है, जो समय इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बोले। मेरा कहने का मतलब ये था कि जो चीज आज काम करे जरूरी नहीं कि तुम्हारा कल वो काम करे, तो ये चीज को समझो और खुद पे डिपेंडेंट रहो, किसी का सिग्नल विग्नल के पीछे मत भागो, ठीक है। मैं भी सिग्नल वगैरह का कोई रन नहीं करता हूँ कि पेड सिग्नल लो, क्योंकि ये सब में ज्यादा कुछ रखा हुआ नहीं है। तुम खुद का, आई वांट कि तुम खुद का कुछ करो, लाइक कॉन्फिडेंस डेवलप करो, खुद का सेटअप, खुद का स्टडी, तब ना तुम्हें भी मजा आएगा ट्रेडिंग करने में, ठीक है। किसी और का देख के प्रॉफिट लॉस में तुम्हें क्या मजा आएगा, खुद का साइकोलॉजी, दिमाग थोड़ा होता है ना, तब तुम्हें अच्छा लगता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, बिकॉज ऐसे कंटेंट जो नॉलेजेबल तुम्हारे लिए, तुम्हारे ट्रेडिंग करने में एक्चुअली हेल्प करेंगे, वो मैं और भी लाऊंगा। और सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू।